कक्षा में टीचर पढ़ा रही है क्योंकि आकरण लड़का अपना हाथ खड़ा करता है। मैं ठीक है बाबांग, पहले तुम। बिल्कुल, क्योंकि आपका पेट मोटा है, आप जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। पूरी कक्षा हंस पड़ती है। प्रेग्नेंट टीचर को शर्म महसूस होती है, वो उसे कक्षा से बाहर निकाल देती है। सुनो, अब से मेरी कक्षा में तुम्हें कोने में खड़ा होना पड़ेगा। वो समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि उसका वाक्य स्पष्ट नहीं है। उसका नाम है बावांग चौंगो। अपने पेरेंट्स की नजरों में वह एक शरारती बच्चा है। उसके पापा का नाम बा है, उसकी मम्मी का नाम वांग। वे आशा करते हैं कि वह औरों से होशियार हो। असल में खाने और लोगों को परेशान करने में वह हर किसी से तेजी है। और स्कूल में पढ़ाएं, क्या तुम यह कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। बैठ जाओ। टीचर्स के अनुसार उसे कोई नहीं बचा सकता। वह लगातार 0 नंबर ला रहा है। ब्रेक के दौरान बावांग एक लकड़ी की छड़ी लेता है और पुस्तकालय में बच्चों की किताबें चुराने जाता है, लेकिन उसे प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, लंच ब्रेक में। वो स्नैक्स खाने की कोशिश करता है और अपनी फॉर्म टीचर द्वारा पकड़ा जाता है। तुम क्या खा रहे हो? स्कूल के बाद वह नजदीकी झील में तैरने जाता है। प्रिंसिपल की फिर उस पर नजर पड़ती है। वो उसके कपड़े इकट्ठे करता है। लड़के को बिना कपड़ों के ही घर जाना पड़ता है। टीचर उसे कोने में बिठाता है। वह केवल झाड़ू से ही बात कर सकता है। उसके पापा उसको ज्यादा प्रयास नहीं करने के लिए डांटते हैं। खाने के सिवाय क्या आता है तुम्हें? तुम क्या कर सकते हो? उसका परिवार उससे अच्छे नंबरों की आशा करता है, लेकिन सिवाय पीटने और डांटे के उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे सुधारा जाए। उस दिन बावांग एक बच्चों की किताब पढ़ रहा था। उसका प्रिंसिपल उसे फिर पकड़ लेता है। पापा गुस्से में होते हैं, उसकी सारी किताबें जला देते हैं। उसे दुख होता है और इस खजाने को छिपाने की सोचता है, लेकिन वह इसे कहाँ छिपा सकता है? अचानक कोई पक्षी उसके बालों पर बीट कर देता है। अपनी आंखें उठाता है और मुस्कुराता है। उसे वह जगह मिल गई जहाँ कोई आदमी नहीं पहुँच सकता। अब से यह पेड़ उसका गुप्त घर होगा। यदि उसके कक्षा के साथी पेड़ के नजदीक खेलना चाहते हैं तो वह कहता है, तुम में से जो भी अभी नहीं गया उसे मेरी दुल्हन बनना पड़ेगा। वे सभी एक साथ भाग जाते हैं। बावांग बहुत शरारती हो जाता है और एक पिशाच देवता बन जाता है। एक दिन एक इंटर्न टीचर आती है। फैंटी दूसरे टीचर से अलग है। वो अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं डांटती। वो हमेशा मुस्कुराती है और प्यार से बात करती है। आने के बाद वो सबसे पहले बावांग को सीट को बदलती है। बच्चों की लिखने की कला में सुधार के लिए उन्हें ज्यादा किताबें पढ़ने को कहती है और बावांग को लाइब्रेरी नियुक्त करती है। शरारती बच्चे को पहली बार सम्मान मिलता है। वो बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत गर्व होता है। कक्षा के मॉनिटर या वॉइस मॉनिटर से पूछने के बजाय किताब पढ़ने के लिए कक्षा के साथियों को उसकी अनुमति लेनी पड़ती। बावांग गर्व से पेरेंट्स को बताता। वो सोचता कि वो महान है, लेकिन उसके पापा को इस बात की परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि 3 मेरिट सर्टिफिकेट पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बावांग एक 3 मेरिट स्टूडेंट नहीं बनना चाहता था। वह एक अच्छा लाइब्रेरियन बनना चाहता है। उसे लगता है कि फैंटी उससे काफी अच्छा व्यवहार करती है। लंच ब्रेक में वो जमीन पर गिर जाता है। टीचर उसे बिस्तर पर सुलाती है। जब वो शौचालय जाता है तो वो उसके लिए अपनी सैंडल्स छोड़ कर गई है, लेकिन फिर सैंडल्स को भिगा देता है। हे भगवान! वो देखता है कि टीचर का बेड हिल रहा है। वह घर जाता है, अपने पापा से लकड़ी की पट्टी मांगता है और उसको लकड़ी की पट्टियों का बोरा भरकर लाकर देता है। टीचर बावांग को चिंगम का पैक देती है। वो उन्हें चबाता रहता है पूरी दोपहर तक, यहाँ तक कि उसका दिल भी उसकी मधुरता से भर जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है बावांग अपनी टीचर से अधिक प्यार करने लगता है। वो उसे खेत पर ले जाता और यहाँ तक कि अपने गुप्त घर में वो अपनी टीचर से पूछता है, आप मेरे जैसे एक बदमाश लड़के से नफरत क्यों नहीं करती हो? टीचर कहती है, तुम बदमाश नहीं हो, तुम मेरा मजबूत पक्ष हो। अच्छा। बावांग बहुत उत्साहित होता है। जब स्कूल के पुस्तकालय में किताबें दान करने का समय आता है तो वो अपनी बच्चों वाली सारी किताबें दान कर देता है। जब स्ट्रीट वेंडर बच्चों से चालाकी करता है तो बावांग उसकी सारी पोल खोल देता है और वे लड़ पड़ते हैं। दूसरे टीचर उसे नफरत करते हैं, उसे एक बदमाश स्टूडेंट समझते हैं। केवल मिस फैंटी उसे अपना मजबूत पक्ष मानती है। बावांग बहुत खुश है। उसकी शाबाशी के कारण वह उसका उदाहरण पेश करना चाहता है। ब्रेक के दौरान वह उनकी व्याकरण सीखने की आवाज सुनता है, फिर अंग्रेजी बोलने की नकल करता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हें अपने अंग्रेजी का टीचर मानूंगी अगर तुम बता दो कि मैंने क्या बोला है। मुझे परवाह नहीं है। जब टेस्ट का दिन आता है टीचर उसे कहती है अगर वह टेस्ट में पास हो गया तो वह उस किताबें पढ़ने देगी। बावांग राजी होता है। अगले दिन हर कोई चौंक गया कि वह शरारती लड़का पढ़ाई कर रहा है। वह रात दिन पढ़ाई करता है। स्कूल के रास्ते में पेट पर पढ़ाई करता है। टीचर उसे एक्स्ट्रा क्लास भी देती है। 1-to-1 टेस्ट का दिन आया। शरारती लड़का बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन उसे लगता है कि उसकी कक्षा के साथ ही चीटिंग कर रहा है। यह टेस्ट जिले का सामान्य ज्ञान का टेस्ट था। प्रिंसिपल ने अपनी लाज बचाने के लिए टेस्ट से पहले अपने स्टूडेंट से मीटिंग की। हम दूसरे स्कूलों से पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए आप सभी को एक टीम की तरह एक दूसरे का साथ देना है। आपको एक दूसरे की मदद करनी है। कल के टेस्ट में हर कोई उनसे सहमत होता है। बावांग अपनी स्किन पर लेसन लिखता है और मिस फैंटी द्वारा पकड़ा जाता है। पहली बार उसे नाराज देखा। मेरे साथ आओ, तुम फेल हो सकते हो, लेकिन तुम्हें टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बेईमान नहीं होना चाहिए। अगला दिन था, टेस्ट था। प्रिंसिपल एक आइडिया लेकर आता है। उसका प्लान ठीक करा जाए इसके लिए टेस्ट से पहले वह टीचर से तरबूज लाने को कहती है। मिस फैंटी, जल्दी से लाओं को खेत पर ले जाओ और उन्हें कुछ तरबूज लाने को कहो।
अगले दिन वो तरबूज काटता है और सुपरवाइजर को खाने के लिए बुलाता है। वे बहुत से तरबूज खा लेते हैं और उन्हें शौचालय जाना पड़ता है। इस समय उसके स्टूडेंट्स एक दूसरे के उत्तर कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इस शरारती बच्चे ने ऐसा नहीं किया। जब टीचर चेक करने आई तो उसने अपनी शर्ट और पैंट की बाजू ऊपर कर दी। उसे अपना पेट भी दिखाया। वह मिस फैंटी को दिखाना चाहता था कि वह चीटिंग नहीं कर रहा। टीचर वाकई बहुत खुश होती है। अपना टेस्ट करो। इसके कुछ दिनों बाद टेस्ट का रिजल्ट आया। इस शरारती बच्चे में अच्छा खासा सुधार था। उसने चीटिंग नहीं की थी। उसने ठीक ठाक नंबर हासिल किए थे। वो बहुत खुश हुई और इस सुधार के लिए उसे इनाम देना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। ऐसा बेकार स्टूडेंट पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो केवल अच्छे नंबर लाने वालों पर ध्यान देता है। वह जिले का मैरिट सर्टिफिकेट दीवार पर टांगता है और गर्व महसूस करता है, लेकिन इसमें से कोई सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट का अवार्ड नहीं देता जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। मिस फैंटी अपने लिपस्टिक से सर्टिफिकेट बनाती है बावांग का हौसला बढ़ाने के लिए। वह उसकी एक फोटो भी लेती है। बावांग बहुत खुश होता है। पहली बार उसे किसी ने सम्मान दिया है और सोचता है कि टीचर उसे बहुत प्यार करती है। वह सर्टिफिकेट को अपने बेड के सिरहाने लगाता है। उसके पापा उसे फिर से डांटते हैं। उन्हें इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उन्हें तो बस मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके पापा एकदम बॉस जैसा है। अपने मैरिज सर्टिफिकेट की इच्छा के कारण वे अपने बेटे के सुधार पर गौर नहीं कर पाते हैं। अपने पापा की तुलना में बावांग अपनी मिस फैंटी से ज्यादा प्यार करता है। लंच ब्रेक में वह खेलने के लिए उनका इंतजार करता है, लेकिन टीचर गाँव के गेट पर किसी को लेने जाती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन वह उनके कमरे में आता है और उनके बिस्तर पर एक नींद लेता है। जब वो उसके कमरे से खेलता है तभी वह आ जाती है। वह अपने आप को बेड के अंदर छिपा लेता है। टीचर एक आदमी को घर पर लेकर आती है। बेड के अंदर से शरारती बच्चा अपने टीचर और आदमी को किस करते हुए देख लेता है। वह नाखुश महसूस करता है। ऐसा सीन देखने के लिहाज से वह बहुत छोटा है, लेकिन जल्दी ही वह महसूस करता है कि वह अपने पंजों के बल खड़ी है, जो कि बहुत परेशानी भरा है। वह सोचता है कि उसकी मदद करनी चाहिए। बावांग को कुछ भी याद नहीं उस दोपहर के बारे में। वह दुखी और डरा हुआ महसूस करता है। उसे डर है कि वो आदमी मिस फैंटी को उससे चुरा लेगा। जैसा कि आशा थी, अगले दिन वह उसके कमरे में चाबी लेने आता है और देखता है कि वह आदमी उसके बेड पर सो रहा है। वह उसकी सैंडल्स भी पहन लेता है। बावांग के लिए वह टीचर का असाधारण व्यवहार था। वो उसके साथ खेलने नहीं जाती। वह हमेशा उस आदमी के साथ रहती है। वो बहुत असहज महसूस करने लगा और उसने उस आदमी को सबक सिखाने की सोची। मिट्टी का बैंग फेंकने के खेल में उसने अपना मिट्टी का बैंग उस आदमी पर फेंक दिया। उसके टीचर ने गुस्से में होकर कहा, तुम्हें पता नहीं कैसे खेलते हैं, चलो जाओ, दूर हो जाओ। उन्हें साथ में बहुत खुश देखकर बावांग का दिल टूट गया। अगले दिन वह किताब वापस करने आया और देखा कि वह आदमी टीचर के बालों में जेल लगा रहा है। टीचर ने कहा कि वह बहुत सुंदर है। लड़का सोचता है कि उसके पापा शायद ज्यादा सुंदर है। घर आकर वह अपने शरीर को साफ करता है, अच्छी सी टी शर्ट पहनता है और बड़े लोगों की तरह अपने बाल बनाता है। वह अपने आप को बहुत सुंदर समझता है ताकि टीचर का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन उसे आशा नहीं थी कि उस टीचर उस आदमी को खिला रही है। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह ज्यादा बेकार था। जब उसने कहा कि वह उस आदमी को उसके गुप्त घर में ले जाना चाहती है, आदमी झूले से खेलता है और उसके खजाने को आनंद लेता है। बावांग नाराज होता है। जब वे पक्षी के अंडे इकट्ठे कर रहे थे तो वह उसका खजाना तोड़ देता है और डाली को काट देता है। मैं तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा। उनके आने का इंतजार करता हुआ बावांग, जो कि पक्षी के अंडे को पका रहा था, उसे पता नहीं होता कि वह झूले से खेल रहा था। वो तो आदमी नहीं बल्कि उसकी टीचर है। जितना ज्यादा वह झूलती उतना वह ऊंचा जाती, थोड़ा और ऊंचा। फैंटी बावांग ने एक परेशानी पैदा की। उसके पापा गुस्से में पेस को काटने का निर्णय लेते हैं। बावांग अपने गुप्त घर में लेटा हुआ है, रोता रहता है। आखिर पेट गिर गया। उसका गुप्त घर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। टीचर की बाजू टूट जाती है। वो शहर के अस्पताल जाती है और फिर स्कूल नहीं आती। 3 महीनों के बाद बावांग ज्यादा शरारती नहीं रहता है। उसने हमेशा उसकी बातों का पालन किया। उसने बहुत कड़ी पढ़ाई की, अच्छे से मन लगाकर। एक दिन उसे मिस फैंटी का पत्र मिला। उसने लिखा था उसके घाव ठीक हो गए हैं, आखिर भी ग्रेजुएट हो गई है। उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। वह साथ ही बावांग का गुप्त घर के लिए धन्यवाद देती है। वह उसके लिए एक सुखद याद थी। उसे लगा जैसे वह अपने बचपन में आ गई। उसने बावांग को और भी पत्र लिखने का वादा किया, पढ़ाई के लिए उसका हौसला बढ़ाने के लिए। पत्र पढ़ने के बाद बावांग के दिल का दुख गायब हो गया। उसके गुप्त घर में अब केवल पेड़ ही जड़ बची थी। वह अपने पूरे खजाने को जलाने की सोचता है। पेड़ की जड़ों में वह जमीन को जमाता है। वह और ज्यादा परिपक्व हो गया। अब से यह जगह उसके दिल की यादों में रहेगी, जहाँ उसने अपने बचपन की यादों को जलाया है। क्या आपकी भी ऐसी कोई याद है? क्या आपने भी अपने लिए कभी ऐसा गुप्त घर बनाया है?